हेलो गाइस, आज की टैलेंट हंट की क्लास के अंदर हम जो बात करने वाले हैं इसके अंदर आप देख पाएंगे कि हम आज एक क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है, शो दैट द टेंजेंट टू द कर्व r इक्वल टू a cos 2 थीटा एट द पॉइंट थीटा इक्वल टू π/6 मीट द इनिशियल लाइन एट ए डिस्टेंस a/√3 फ्रॉम द पोल। इसी चीज़ को हम हिंदी में अगर देखें तो साथ में दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि वक्र r इक्वल टू a cos 2 थीटा के बिंदु थीटा इक्वल टू π/6 पर स्पर्श रेखा आरंभिक रेखा को ध्रुव से a/√3 दूरी पर मिलाती है। गाइस, ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमें थीटा की वैल्यू गिवन कर रखी है और इस आर की वैल्यू को अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो हम देख पा रहे हैं इधर कि आर के अंदर वैल्यू निकालने के लिए हमें गिवन था a cos 2 थीटा, और जैसे ही हमने π/6 रखा 2 से 6 कैंसिल हो गया और 3 आ गया और π/3 पे वैल्यू हमारी 1/2 होती है, तो a 1/2 की वैल्यू हमें r पे मिल जाती है। गाइस, ऐसा करने से हम क्या कर पाएंगे कि इसके अंदर कार्टेशियन फॉर्म पे हमें वर्क करना है। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन हम यूज़ करने वाले हैं क्योंकि हमें गिवन कर रखा है इस क्वेश्चन के अंदर कि ध्रुवीय रेखा के साथ साथ हमें कार्टेशियन फॉर्म को यूज़ करते हुए इस दूरी को हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इनिशियल पॉइंट की बात हो रही है। इनिशियल पॉइंट पे वक्र के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु अगर हम निकालते हैं गाइस, तो हमने ये फॉर्मूला स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि कार्टेशियन और पोलर में हमें संबंध होता है, जिसका हम फॉर्मूला जानते हैं, r इक्वल टू x इक्वल टू r कोस थीटा और y इक्वल टू r साइन थीटा। यहाँ से हमने अभी निकाल ली वैल्यू, थीटा की हमें गिवन थी और r की हमने फाइंड आउट कर ली, r⁴a/2i। और जैसे ही इस फॉर्मूले के अंदर हमने वैल्यू को रखा a/2 तो यहाँ रख देंगे, थीटा की वैल्यू π/6 रखेंगे। जैसे ही हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है a/4, साथ में हमारे पास x के अंदर आता है √3, क्योंकि हमारे पास इसके अंदर कोस की बात करते हैं तो कोस पे हमारा फॉर्मूला होता है π/6 पे √3/2 और r की वैल्यू है a/2। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल वैल्यू होती है √a/4। इसी प्रकार y की वैल्यू अगर फाइंड आउट करते हैं, r की वैल्यू वही a/2 रखेंगे और थीटा की वैल्यू π/6 रखेंगे, जिससे हमारे पास वैल्यू आ जाती है टोटल वैल्यू a/4। ये हमारी x और y की वैल्यूज़ आ जाती है। कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन गिवन कर रखी है हमें, जो कि इस प्रकार नज़र आती है, x² + y² के होल क्यूब 3/2 इक्वल में a x² - y²। कार्टेशियन फॉर्म में हमें वैल्यू को फाइंड आउट करके आगे वैल्यू को निकालना है। वक्र हमें गिवन कर रखा है, थीटा में गिवन कर रखा है और टोटल दूरी पूछा है हमें ध्रुव की कि a/√3 आनी चाहिए। जब इनिशियल पॉइंट के अंदर हम वैल्यू बात करते हैं तो हमें पता है नीचे की वैल्यू x एक्सिस होता है और ऊपर की वैल्यू y एक्सिस होता है। इस फॉर्मूले से हम कार्टेशियन फॉर्म पे जाएंगे, जिसमें हमने y का x के रिस्पेक्ट में अवकलन किया है और x के रिस्पेक्ट में जब भी हम डिफरेंशियल करते हैं तो इस पार्ट का हमारे डिफरेंशियल में वैल्यू आता है 3/2 x² + y², ऊपर पावर आ गई 1/2 2x + 2y dy/dx। इस पार्ट का हम बात करेंगे तो यहाँ आ जाएगा a, तो जो कि कांस्टेंट के रूप में काम कर रहा है, 2x - के 2y dy/dx। गाइस, हम इस क्वेश्चन के अंदर dy/dx को अलग से सेपरेट करने के लिए हम बाकी की इक्वेशन को इक्वल के दूसरी साइड ले आते हैं और dy/dx को कॉमन लेकर इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं। गाइस, आप देख पा रहे हो कि 2ax यहाँ था, ये प्लस का इधर आ गया तो माइनस में आ गया, और जैसे ही हमने dy/dx को कॉमन ले लिया, ये हमारे बची हुई वैल्यूज़ को हमने नीचे शिफ्ट कर दिया। गाइस, जब हमारे पास वैल्यू गिवन होती है x और y की, जहाँ जहाँ x था हमने वो वैल्यू को पुट कर दिया और जहाँ y था हमने वैल्यू को पुट कर दिया। इसके अंदर और सॉल्व करेंगे
तो आगे बढ़ते जाएंगे, देखेंगे हम आगे इसका सॉल्यूशन किस प्रकार होता है। यहाँ पे वैल्यू हमने रख दी, यहाँ पे √3/4 था और यहाँ 2 है, 2 से 4 को कैंसिल किया तो नीचे 2 बच गया और एक का ए से मल्टीप्लाई होने पे एक स्क्वायर बन गया। यहाँ पे गाइस 3√3a/4 था, यहाँ 16 दोनों में है तो हमारे कॉमन 4 निकलेगा बाहर। और गाइस यहाँ पे अपने पास वैल्यू निकालेंगे टोटल, यहाँ पे भी हमारे पास 4 एक स्क्वायर होता है तो एक 2 से 4 कैंसिल हो गया तो 2 बचता है जो कि मल्टीप्लाई में बाहर आ गया। एक ही स्क्वायर था तो ए बाहर आ गया। टोटल गाइस हमने वैल्यू का सॉल्यूशन इस तरह आगे बढ़ते जाएंगे, आप देख पा रहे हो। ऐसे नीचे भी हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है, 3a² मल्टीप्लाई 1/2 प्लस में a²2, ये कैंसिल आउट करने के बाद सॉल्यूशन पे से बची हुई वैल्यूज़ हैं और टोटल हमारे पास आंसर आ जाता है √3/7। ये गाइस dy/dx की वैल्यू आई है। ये इतने से ही हमारा काम नहीं बनता है, इनिशियल वैल्यू के लिए आपको पता है फॉर्मूला अलग से होता है जिसके लिए हमें यहाँ पे वैल्यू को निकालना होता है। ये स्पर्श रेखा का समीकरण है। स्पर्श रेखा का समीकरण आप जानते हैं, कैपिटल Y माइनस के स्मॉल y इक्वल में dy/dx, x माइनस के x होता है। कैपिटल X यहाँ इक्वेशन का काम करते हैं और स्मॉल x यहाँ कार्टेशियन फॉर्म से निकली हुई वैल्यूज़ का काम करते हैं। dy/dx की वैल्यू अभी हमने निकाली है, √3/7 है। y की वैल्यू हमने पुट कर दी, x की वैल्यू हमने पुट कर दी। गाइस यहाँ सॉल्यूशन निकालने के लिए कैपिटल Y को हमने क्या लिया है, जेरो के फॉर्म में लिया है। यहाँ पे जो स्मॉल y दिख रहा है इसको हमने स्मॉल न लेके हमने किस रूप में लिया हुआ है, कैपिटल Y, क्योंकि हमें इक्वेशन के अंदर वैल्यू का सॉल्यूशन चाहिए। इसलिए गाइस यहाँ स्मॉल y के अंदर तो पर्टिकुलर वैल्यू ही रखते हैं और जो भी इनिशियल वर्क करते हैं वो कैपिटल पे बात तो करता है। ये जो हमारे कैपिटल Y यहाँ नज़र आ रहा है, जैसे ही हमने यहाँ वैल्यू रखा ये 0 हो गया, ये वाला डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में चला गया और कैपिटल X की वैल्यू को हमने इस तरीके से फाइंड आउट कर लिया। जहाँ पे √3/4a ये वाला पार्ट है और आपके यहाँ इक्वेशन के पार्ट आ गया। अब गाइज यहाँ पे ए को कॉमन ले लिया और हमने इनिशियली वर्क किया इसके अंदर, तो सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास टोटल वैल्यू माइनस में a/√3 आती है। लेकिन गाइज हमने देखा है कि हमें पता है आगे की साइड बढ़ते हैं तो पॉजिटिव डायरेक्शन होता है और पीछे की साइड जाते हैं तो नेगेटिव डायरेक्शन में नज़र आता है। लेकिन हमें यहाँ डिस्टेंस को मूल बिंदु से आगे की तरफ लेके दिखाना है, इसलिए नेगेटिव ना दिखा के हम इसे पॉजिटिव में शो ऑफ करते हैं। गाइज़ काफ़ी दिनों बाद हम आपस में बातें कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक को, तो गाइज़ आज हम इतना ही करेंगे। ओके, थैंक यू।